तेज गाम की ट्रेन जो है वो मंजिल की जानिब जो है वो तैयार है जाने के लिए। जल्दी जल्दी मुसाफिर अपनी ट्रेन के अंदर बैठ जाएं क्योंकि ये निकलेगी कराची कैंट से और पिंडी पर जाकर इसका इख्तिताम होगा। अजी इस वक्त तेज गाम की ट्रेन जो है वो मंजिल की जानिब जो है वो तैयार है जाने के लिए। इस वक्त हॉर्न देने का सिलसिला जारी है। जल्दी जल्दी मुसाफिर अपनी ट्रेन के अंदर बैठ जाएं क्योंकि ये निकलेगी कराची कैंट से और पिंडी पर जाकर इसका इख्तिताम होगा। मुसाफिरों से बात करते हैं। आज दूसरी ईद है। इस दूसरी ईद को लोग अपने घरों पर मनाने के लिए जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो बैठ रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त इसका सफ़र होता है। तो आइए लोगों से भी बात करते हैं और इस ट्रेन के ड्राइवरों से भी बात करते हैं कि ईद पर कैसा लगता है इनको सफ़र करना। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट ड्राइवर जो कि तेज़ गाम गाड़ी को जो है वो रवाना करेंगे और तेज़ी के साथ जो है वो मुसाफिरों को पहुंचाएंगे और अल्लाह के हुक्म से जो है ईद अपने घर वालों के साथ मनाएंगे। सर, मुसाफिर तो ईद अपने घर वालों के साथ मनाते हैं। पाकिस्तान रेलवे का जो अमला है वो ईद अपनों के साथ नहीं मनाता बल्कि मुसाफिरों को ले जाता है ताकि ईद जो है वो अपने घर वालों के साथ मना सके। जी, हमारी यही कोशिश होती है कि मुसाफिर बिल्कुल सेफ और अपने मंजिल पर पहुँच जाएँ। हमारा क्या, हम तो मना ही लेंगे ईद। कल आधा दिन मना लिया था, आज आधा दिन मना लिया। इंशाअल्लाह कल वापस आ जाएंगे अपने घर पे मुसाफिरों को पहुँचा के। आपको ऐसा होता है कि क्यों ना ईद हम अपने घर वालों के साथ मनाएं, छुट्टियाँ हमारी भी हुआ करें? होता है लेकिन रेल में नहीं हो सकता, ये ड्राइवरों के साथ हो ही नहीं सकता। उनको छुट्टी नहीं मिलती हम लोगों को, इसलिए दिल तो सबका करता है, हमारा भी करता है, लेकिन ज़्यादा नौकरी हमारे लिए बेहतर है। बस क्या किस तरह सफ़र होता है? पाकिस्तान रेलवेज़ का सफ़र बड़ा दिल फरेब होता है, दिलचस्प होता है। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से घूमते हुए नज़ारे देखते हुए जाते हैं। आप भी, आपका तो रूटीन का काम है। कैसा लगता है इतने सारे मुसाफिर आपके पीछे होते हैं और आप उनकी कड़ी आपके हाथ में होती है? अच्छा लगता है बहुत। सहूलत इसमें ये, ट्रेन में बंदा लेट के आराम से जाता है, पूरी गाड़ी में घूमता है फिरता है। बसों में ये सहूलत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट ड्राइवर साहब मौजूद थे जो कि ईद के मौके पर भी तमाम मुसाफिरों को लेकर जा रहे हैं। ईद पर स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी जो कि 2 टाइम चलाई गई थी, यानी कि एक चलाई गई थी जी 27वें, गालिबन 27वें रोज़े को और एक 28वें रोज़े को चलाई गई थी, या 28 या 29 रोज़े को 2 ट्रेनें चलाई थी, एक कराची से पेशावर और एक कराची से लाहौर। तमाम मुसाफिर जो है वो ईद के मौके पर अपने घरों पर ईद मनाएं, इसीलिए मुसाफिरों के लिए पाकिस्तान रेलवेज़ इस तरह के जो है वो इनिशिएटिव लेता है। और ईद के मौके पे भी तमाम रेलवेज़ अपनी रूटीन के मुताबिक चलाई जा रही हैं ताकि जितने मुसाफिर बाकी रह गए हैं वो मुख्तलिफ ट्रेनों के ज़रिए जो है वो अपनी मंजिल की जानिब चले जाए और ईद जो है वो अपने घर वालों के साथ मना सके। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, ईद का दिन है, मुसाफिर जो है वो अपने घरों की जानिब जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं, किस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदराबाद तक जा रहा हूँ। हाँ, हैदराबाद में रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है ईद के मौके पे? एक तो काम की भी छुट्टी होती है, खुशी का दिन होता है। 1 हफ्ते की छुट्टी हम लोग को। अच्छा, हाँ, 1 हफ्ते तक एंजॉय करेंगे? 1 हफ्ते तक एंजॉय करेंगे। पूरा हफ्ता सारा हैदराबाद में गुजारने का? 2 दिन तो यहाँ ही हो गए, दूसरा दिन आज ईद का। हाँ, तो अभी तीसरे दिन इंशाल्लाह घूमेंगे फिरेंगे हैदराबाद में, आगे फिर जाएंगे भावलपुर तक जाएंगे हम लोग। मतलब फुल इरादा है आपका घूमने का? भावलपुर तक जाएंगे इंशाल्लाह। ईद गुजारना आपको कराची में ज़्यादा अच्छा लगता है या रिश्तेदारों के घर गुजारना ज़्यादा अच्छा? जाहिर सी बात है, रिश्तेदारों में अच्छा लगता है ना, बंदा घूमे फिरे एंजॉय करे। यही ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं है। सही बात है जी, जिंदगी मौत का कोई पता नहीं है। मुसाफिर और भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, कैसा लग रहा है ईद, आप यहाँ पर रहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हम कराची के रिहायशी हैं, हमारे कुछ मेहमान आ रहे हैं लाहौर से, जिनको रिसीव करने के लिए हम आए हुए हैं और फूलों का हार भी लेके आए हैं उनके लिए। और ये हमारा खुशी का जो है वो पैगाम है उनको भी, जो लोग अपने प्यारों से मिलने के लिए गए हैं और मिलने के लिए आ रहे हैं। तो हमारी तरफ से तो दिली ईद मुबारक, और सब अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से उनके रिश्तेदारों में, अजीज़ व क़रीब और अपने घर वालों में जाने की तौफीक दे। कहाँ से वो लोग आ रहे हैं रिश्तेदार? लाहौर से आ रहे हैं, लाहौर गढ़ी शो से। और उनको रिसीव करने के लिए मेरे अब 7 बच्चे भी हैं। इब्राहिम इधर आओ, मेरे साथ बच्चे भी आए हैं। खुशी का समय है कि ईद एंजॉय करने के लिए। असल ईद तो बच्चों के लिए होती है। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। उधर देख के बताओ कैसा अच्छा लग रहा है।
कभी ऐसा हुआ कि रिश्तेदारों के घर पे जाकर भी ईद मनाएं? हाँ, नहीं, लाहौर ऐसा नहीं जाते हैं, हुआ। लाहौर लाहौर जाते हैं लेकिन कभी ईद पे नहीं गए। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, एक आखिरी सवाल मैं करना चाह रहा हूँ, जब ईद होती है तो कभी आपका दिल करता है कि क्यों ना हम भी रिश्तेदारों के पास जाएं? यकीनी तौर पे गया हूँ मैं, लेकिन अभी कुछ सिचुएशन घरेलू हवाले से जो है ना वो इजाज़त नहीं दे रहे हालात, तो कोशिश यही होती है कि अपने रिश्तेदारों में जाके मनाएं, लेकिन जैसे आसानी हो जाएगी तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। और अभी जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनको रिसीव करके और उनको घर ले जाएंगे इंशाल्लाह। उनके लिए सेवइयों का बंदोबस्त किया हुआ है और खाने के बेहतरीन पकवान का जो है ना घर में अरेंजमेंट किया जा रहा है ख़वातीन की तरफ से। तो हम बहुत खुश हैं और अल्लाह ताला सबको ईद की खुशियाँ देखने की तौफीक दे। और हम दुआ गो हैं कि जो मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी अपनी मंजिलों पर खैर खैरियत से लेके जाए। जिस तरह आप पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, इसके अलावा बलूचिस्तान में हम जब कराची वाले जाते हैं, सिंध वाले लोग जाते हैं तो बड़े दिल से जो है वो मेहमान नवाजी करते हैं, ऐसे ही कराची वाले जो है वो दिल से मेहमान नवाजी करते हैं। जो लोग पंजाब से आ रहे हैं वो लोग अपने बच्चों के हमरा पूरी फैमिलीज उनको रिसीव करने आई है और उसके बाद फिर ईद पे अच्छे अच्छे खाने बनाकर खाएंगे और उसके बाद फिर वो शीर खुरमा कहते हैं, ये खीर खुरमा आई डोंट नो, बट मीठा अगर ना हो तो यकीन जाने कि ईद नहीं होती। तो ये ईद पे मीठा जो है वो हर सूबों में देखने को मिलता है। जी, और भी मौजूद है, हमारे दोस्त भी मौजूद है, इत्तेफाक से यहाँ नज़र आ गए। इनसे बात करते हैं, किसको रिसीव करने के लिए आ गए थे? रिसीव करने नहीं आए, ड्रॉप करने आए। आज मेरा बड़ा भाई मियाँ चन्नू जा रहा है 7 अप तेलगाम से। अच्छी ट्रेन है ये, कराची और रावलपिंडी के दरमियान, और उम्मीद है अच्छा सफ़र जाएगा। और ईद का दिन भी आज, बाकी ठीक है जी, बहुत मज़ा आ रहा है। सेकंड ईद को लोग जो है वो, कुछ लोग अपने मेहमानों को रिसीव कर रहे हैं तो कुछ लोग अपने मेहमानों को छोड़ रहे हैं और कुछ लोग जो है वो अपने रिश्तेदारों के साथ ईद मना रहे हैं। और हम जो है इस वक्त दूसरी ईद को कैंट स्टेशन पर ईद मना रहे हैं और ये ईद हम तीसरी ईद को भी इंशाल्लाह मनाएंगे और आपको ईद के जो लम्हात हैं, जो अच्छे लम्हात हैं, खुशियों के लम्हात हैं, पुरमुसर्रत लम्हात हैं, वो सारे के सारे हम आपको दिखाएंगे। तो चलते फिरते थे, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।